हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिंपल लर्न यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हेनरी लॉ के बारे में पढ़ा है, एप्लीकेशन वगैरह भी पढ़ लिए थे और आज हमें न्यूमेरिकल्स लगाने हैं इस पर। तो हम न्यूमेरिकल लेके आए हुए हैं, जैसा कि दिख रहा होगा, लिखा हुआ है एट 25 डिग्री सेल्सियस द CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हेनरी लॉ कांस्टेंट जो दे रखा है 1.27 × 10⁷ पास्कल। डिटरमाइन द मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 एट अ 1.5 atm प्रेशर। मतलब इसमें हमें दो चीजें दे रखी हैं, एक तो हेनरी कांस्टेंट दे रखा है, ठीक है, और दूसरा क्या दे रखा है, प्रेशर भी दे रखा है, जो हमारा पार्शियल प्रेशर हुआ करता था। अगर हम पिछले लेक्चर का याद करें तो हमने वहां पे हेनरी लॉ पढ़ा था और वहां हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था। जैसे सबसे पहले हमने न्यूमेरिकल करने से पहले हम लोगों ने सीखा है कि सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। तो हम यहाँ पे गिवन लिखेंगे। गिवन में हम लोगों को क्या दे रखा है, यहाँ पे एक तो हेनरी कांस्टेंट दे रखा है। हेनरी कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, KH से, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.27 × 10⁷ पास्कल, ठीक है। और जो हमें यहाँ पे देखो ये दे रखा है प्रेशर 1.5 atm। प्रेशर कितना दे रखा है 1.5 atm, ठीक है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि यूनिट्स जो है उनको सेम करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे पास्कल में दे रखा है, जो प्रेशर है पास्कल में, और यहाँ पे atm में दे रखा है, तो हम इसको किस में बदल देंगे, atm में ही और पास्कल में ही बदल लेंगे। तो क्या करेंगे 1.5 × 10⁵ से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। कहीं कहीं पे नंबर से भी मल्टीप्लाई होता है, लेकिन हम यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मेरा प्रेशर आएगा वो क्या आ जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू 1.5 × 10⁵ atm आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, फार्मूला याद होना चाहिए हमें। हेनरी लॉ का फार्मूला क्या होता है, P = KH × मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। अब हमसे यहाँ पे पूछा ही क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 पूछ रखा है, ठीक है। तो अब हम प्रेशर की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 1.5 × 10⁵ इक्वल्स टू KH की वैल्यू कितनी है 1.27 × 10⁷, और मल्टीप्लाई में हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 क्या हो जाएगा 1.5 × 10⁵/1.27 × 10⁷, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैंने इसको ऊपर भेज दिया 1.5 × 10⁵/1.27। अब जो ये 10⁻⁷ था नीचे, इसको हम जब ऊपर भेजेंगे तो ये कितना बन जाएगा 10⁻⁻⁷, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻⁷, और जब हम यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे तो एक ऊपर 10 इस तरह से बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं हम, लाइन क्या बन गया मेरा 15 × 10⁶। ये देखो यहाँ पे ये 5 और ये 10 हो गया, और ये 10⁻⁷ हो गया माइनस का, अपॉन में कितना है 127, ठीक है। तो अगर हम बात करें अब यहाँ पे 15/127 इंटू कितना हो जाएगा 10⁻⁻⁻1, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड इधर कर लेते हैं, साइड में 127 का डिवाइड करेंगे 15 में, तो पहले तो पॉइंट लग जाएगा, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। फिर से यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, कितने टाइम्स 2 टाइम्स चला जाएगा, नहीं जाएगा, अभी 1 टाइम्स ही जाएगा, 127 3, और यहाँ पे 0, और यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। तो मेरा जो आंसर आ जाएगा कितना आएगा 0.11 × 10⁻⁻1, ठीक है। क्योंकि मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, तो ये यूनिट लेस आएगा। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, गिवन लिखना है, जिससे कि हमें हेनरी लॉ कांस्टेंट दे रखा था इतना, यहाँ पे लिख लिया। फिर मुझे प्रेशर दे रखा था 1.5 atm, जिसे हमने बदला
इसमें किसमें बदल दिया था? पास्कल में, यहाँ पे पास्कल में बदल दिया था। इसको किसमें बदला था? पास्कल में। दोनों चीजें सेम यूनिट में आ गई थी यहाँ पे। और फिर हमने यहाँ पे फॉर्मूला रखा, P इक्वल टू क्या होता है? KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और गैस मेरी क्या थी यहाँ पे? CO2 गैस थी। ठीक है, तो हमने इसको जब सॉल्व किया तो मेरा जो हेनरी कांस्टेंट या हेनरी लॉ से पार्शियल प्रेशर या मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या निकल के आ गया? 0.11 इंटू 10 पावर माइनस 1। ठीक है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की यूनिट नहीं होती है, इस वजह से यूनिट नहीं आई है। इसको नोट कर लो। हाँ, तो गाइस तुम्हें पिछला जो क्वेश्चन अभी कराया वो समझ आया होगा, बिल्कुल सेम उसी की तरीके से एक और क्वेश्चन हम लेके आए हैं। जैसा कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एट 293 केल्विन हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन इन वाटर इज 4.58 इंटू 10 पावर 4 ATM। ठीक है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज 0.21 ATM। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं फिर से गिवन लिखना सबसे पहले प्रेफर करेंगे हम लोग। गिवन में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, KH बराबर कितना दे रखा है यहाँ पे? 4.58 इंटू 10 टू द पावर 4 ATM। ठीक है, और क्या गिवन है यहाँ पे? मोल फ्रैक्शन पूछा हुआ है हमसे, और पार्शियल प्रेशर भी दे रखा है, यानी कि P बराबर दे रखा है 0.21 ATM। अब देखो एक चीज यहाँ पे, दोनों चीजें ही ATM में थी तो हम इसको बदलेंगे नहीं, बदल के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर एक ATM में होता, एक पास्कल में होता है, एक टॉर में होता, तो हम चीजों को बदलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमें अब क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 गैस निकालना है, जिसे हमने इस तरह से लिख दिया। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू ये P इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, इस तरह से होता है। ठीक है, तो हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P अपॉन KH। ठीक है कि नहीं? अगर P अपॉन KH हो गया तो हम मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 कैसे निकाल लेंगे? P की वैल्यू कितनी है? 0.21 ATM, 0.21 ATM, और नीचे कितना हेनरी कांस्टेंट कितना है? 4.58 इंटू 10 टू द पावर 4। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो 2 से 2 कुछ बचेगा नहीं, आसानी से सारी चीजें हो जाएंगी। ये बन जाएगा 21/458 इंटू, इसको अगर हम ऊपर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा? 10 टू द पावर -4। ठीक है ना, क्या बन जाएगा? 10 टू द पावर -4। अब अगर हम इसको किसी से काटना चाहे तो कटेगा नहीं शायद, ना तो 3 से कट रहा है ना ही 7 से कट रहा है, तो हम इसको इधर साइड में डिवाइड कर लेंगे। 458 का डिवीजन करेंगे 21 में, इसमें भाग देंगे, 0 पॉइंट लग जाएगा, फिर भी भाग नहीं जाएगा, फिर 0 लगाएंगे। अब शायद 4 टाइम्स चला जाएगा, 458 इंटू 4 1832, 4 टाइम्स गया ये। ठीक है, कितना बचेगा? 8, यहाँ पे 6 बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, फिर से क्या करेंगे? पॉइंट लग ही चुका है तो फिर से एक बिंदी बढ़ जाएगी यहाँ पे, और ये कितनी टाइम्स फिर से जाएगा? इस टाइम शायद 5 टाइम्स भी जा सकता है। R1 2290, 5 टाइम्स चला गया तो ये आ जाएगा 0, ये 9, ये 3। ठीक है, 390 सही है। तो जो डिवीजन हमने किया वो कितना आ गया? 0.045 इंटू 10 टू द पावर -4, जो कि मोल फ्रैक्शन मेरा किसका आ गया? O2 का। बात समझ? हाँ, तो गाइस हमारा ये आंसर आ गया है। कैसे हमने किया? पहले हमने डिवीजन लिखा था, उसके बाद हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के इसको कर लिया था। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन और भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।